अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। और आज मैं कसूर के अंदर मौजूद हूं और मेरे पीछे साहिब मज़ार हज़रत बाबा बुल्ले शाह का ये दरबार है और यहाँ आज ये सआदत हासिल हुई है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी जो बिल्डिंग आपका तल्लक उच्च गिलानिया उच्च शरीफ से है। आपका शजर नसब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जा मिलता है। आपके वालिद सैयद सही शाह गिलानी इमाम मस्जिद थे। कहा जाता है कि आपका खानदान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मलकवाल और पांडव मुंतकिल हुआ। बाबा बुल्ले शाह के बचपन का बेशतर हिस्सा पांडव में गुजरा। कहा जाता है कि आपने इब्तदाई तालीम गांव में हासिल की और फिर मजीद तालीम के लिए कसूर चले गए और कसूर में आपको हजरत गुलाम मुर्तजा व मौलाना मुहिउद्दीन साहब जैसे काबिल उस्ताद मिले। ये बड़ी मशहूर रवायत है कि बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों हम जमात थे। वारिस के बाद स्वाह नगारों ने भी इस रवायत को दर्ज किया है। वारिस शाह बाबा बुल्ले शाह का हम जमात या हम मकतब मुअस्सर हो तो इसमें कोई अमर बैदज क्यास नहीं। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम दोनों बुजुर्ग उस्ताद भाई तो जरूर हैं। और मारूफ है कि आपके उस्ताद आप दोनों के बारे में कहा करते थे, मुझे दो शागिर्द अजीब मिले हैं। इनमें एक बुल्ले शाह जिसने इल्म हासिल करने के बाद सारंगी हाथ में पकड़ ली। दूसरा वारिस शाह है जो आलम बनकर हीर रांझा के गीत गाने लगा। आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली तब आई जब आपकी मुलाकात शाह अनायत कादरी से हुई। बागे औलिया हिंद के मुताबिक आपकी शाह अनायत से मुलाकात एक आमों के बाग में हुई और शाह अनायत से होने वाले पहले मुकालमे ही में आप इनसे बेइंतहा मुतासर हुए, हत्ता के पैरों में गिरकर दरखास्त की कि वो आपको अपना शागिर्द बना ले। बाबा बुल्ले शाह ने अपने कलाम में शाह अनायत का काफी जिक्र किया है। शाह अनायत से मंसूब एक किताब नाफिल सालिकीन में भी बुल्ले शाह का तफसीली तज़किरा है। बाबा बुल्ले शाह खुद सैयद ज़ादे थे, लेकिन उन्होंने बैत शाह अनायत के हाथ पर की जो जात के आराई थे, इस वजह से अहले इलाका आपको ताना देने लगे। मगर बाबा बुल्ले शाह जात पात ऊंच नीच के सब बंधन तोड़ कर कहते हैं, बुल्ले नू समझावन आइयां पैना ते पर जाइयां, मन ले बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, आले नबी औलादे अली दी तू क्यों लीका लाइयां, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां, राई साई सबनी थाई रब दियां बेपरवाइयां, सोहनिया परे हटाइयां ने ते कोजियां ले गल लाइयां, सोनिया परे हटाइयां ने ते कोजियां ले गल लाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारा तालब हो जा राइयां, बुल्ले शादी जात की पहचाने शाकर हो रजाइयां। और आज भी ऐसा ही है कि आप भी हम लोग जात पात के चक्रों से बाहर निकले। हम इसको अहमियत नहीं देते कि कोई क्या कह रहा है। भगत कबीर साहब फरमाते हैं, जात न पूछो साध की पूछ ले तुम ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। बाबा बुल्ले शाह अपने अहद के बागी थे, मगर वो बागी थे गलत नजरियात से, फजूल रस्म और रवाज से और इल्म के झूठे दावेदारों से। बाबा बुल्ले शाह ने अपनी शायरी में की जाने वाली सख्त तनकीद के बायस अपने मुर्शद शाह अनायत को भी नाराज कर लिया। कुछ लोग शाह अनायत के खफा होने की वजह ये भी बताते हैं कि आपने एक मौके पर शाह अनायत के एक मरीद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। इस वजह से शाह अनायत आपसे काफी अरसा नाराज रहे। बाबा बुल्ले शाह की आजकल जो दास्तान हयात पेश की जाती है, इसमें अकीदत की चाशनी खासी गाढ़ी है और करामात की भी बरमार है। मगर आपकी शायरी का मुताला किया जाए तो आपका हाकाई अक्सर मुख्तलिफ बनता है। वो अपने अहद के मौलवियों, पारसाइयों और
मुफ्तियों का तमस्खुर उड़ाते थे। इन्होंने मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। यूं लगता है हजरत बुल्ले शाह अपने गांव या शहर के लोगों के तासुब, मजहबी रुज्जत पसंदी और मुनाफिकत से काफी बेजार थे। बुल्ले शाह का कसूर की एक तवाइफ से रक्स सीखना, फिर गोलियार की एक तवाइफ से रक्स की तरबियत हासिल करना, कसूर की एक मतमोल बेवा का बुल्ले शाह पर फरफीता होना, फिर हिजड़ों के साथ रक्स करना, शायनात के इंतजार में औरतों के कपड़े पहनकर आलम शक्कर में रक्स करना, गधे खरीद कर इन पर सवार होकर गांव में फिरने का मकसद लोगों को जिज करना था। वो इमाम मस्जिद के बेटे थे और इनसे बेहतर रवैये की तवक्को की जाती थी। हजरत बुल्ले शाह अपने गांव के लोगों के लिए निराला शख्स थे। हजरत बाबा बुल्ले शाह एक इमाम मस्जिद की वाहद नरीना औलाद थे, इसलिए अपने बाप की गद्दी संभालनी कोई मुश्किल ना थी, लेकिन वो किसी और राह के मुसाफिर थे। बाबा बुल्ले शाह के मुताबिक हम लोग बनावटी हैं, मलमा साज हैं। आप कहते हैं कि जब तक दिल साफ नहीं होता तब तक हमारे दिखावे की मजहबी जिंदगी का क्या फायदा। उमर गवाची मसीती अंदर परया नाल पलीती, इस तरह हमने एक दूसरे को तकसीम कर रखा है, एक दूसरे को मुख्तलिफ खानों में बांट रखा है। फिरका परस्ती हो या जातें, ये सब कुछ हमें एक दूसरे से जुदा कर रही हैं। बाबा बुल्ले शाह का कलाम आज भी ज़ौक़ शौक से पढ़ा जाता है। मज़ार पर भी हमेशा रश होता है, मगर कलाम को समझने की कोशिश शायद कम ही की जाती है।